हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ नेटो, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। एवरी पार्टिसिपेंट्स, एवरी मेंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय एवरी एस्पेक्ट्स। सो प्लीज़ रिमेन विद मी। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो है, ये नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप हैं उसके जो कंट्रीज़ हैं उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949। ये जो बिल्कुल भरपूर तरीके से जब स्टार्ट की गई, जब ये इसको इस्टेब्लिश किया गया पूरे मुकम्मल तरीके से 1949 में इसको स्टार्ट किया गया। इट इज़ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलाइंस। ये बेसिकली सियासी और फौजी निज़ाम पर मबनी एक अलाइंस है, एक इकट्ठ है, और ये समाजी और फौजी जो इंतज़ाम है उससे रिलेटेड इसके सारे मामलात हैं। इट वाज अ डिटरेंट ऑफ यूएसएसआर एक्सपेंशन इन यूरोप। इसका जो बेसिकली जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया में दो ही जो अपना तंजीमें हैं, दो ही पावर्स जो हैं दुनिया में वो उभर कर सामने आई आफ्टर वर्ल्ड वार टू। वो थी यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर और यूएसए का आपस में बहुत ज़्यादा दरीना एक जो है वो दुश्मनी है, क्योंकि इनके जो नज़रियात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। यूएसएसआर जो है वो कम्युनिस्ट है और जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मींस ये है कि तमाम तर जो मामलात हैं वो सब के सब जो हैं वो हुकूमत के सपुर्द होंगे, सब कुछ जो है वो हुकूमत के ज़िम्मा होगा, हुकूमत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, वही सब कुछ कुल मुख्तार, यानी कि वो खुद मुख्तार है, वही सुपर पावर है। जो कैपिटलिज्म है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत होती है वही सुपर पावर होती है, उसके ही सिर्फ इख्तियारात होते हैं। पब्लिक से रिलेटेड जो होता है वो कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता है कि उसको जो है वो बरोकार लाया जा सके, उसको जो है ज़्यादा अहमियत दी जाए। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुपर पावर किसी भी कंट्री में जहाँ पे कैपिटलिज्म का एक नज़रिया होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये मुख्तलिफ जो 15 कंट्रीज थे उनका एक इज्तिमा था जिनका जो मकसद था कम्युनिस्ट, यानी कि ये कम्युनिज्म के मालिक या हामिल ये लोग थे। कम्युनिज्म का मतलब ये है कि ऐसे नज़रियात के हामिल लोग के सब कुछ बराबर हो, यानी कि हुकूमत और पब्लिक जो है वो सब कुछ जो है वो एक इक्वल लेवल पे हों। मतलब इसका एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बड़ी लंबी सी है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि कम्युनिज्म जो होती है वो उसके हामिल जो नज़रियात के हामिल जो लोग होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि तमाम लोग, पब्लिक और गवर्नमेंट जो है उनका आपस में बेहतर तल्लुक हो और इक्वल लेवल पे उनके इख्तियारात हों। और जो कैपिटलिज्म होता है उसके हामिल नज़रियात के जो लोग हैं उनका सिर्फ और सिर्फ ये नज़रिया होता है कि जो सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है। तो इट वाज अ वार ऑफ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान एक वार थी, ये दो मुख्तलिफ नज़रियात के दरमियान एक वार थी। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दो कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसके जो लेफ़्ट साइड पे है, जो उसका वेस्ट बनता है, वहाँ पे अपना है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें 3 कंट्रीज़ हैं एटलीस्ट, जैसा कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उन सब को मिला के ये एटलीस्ट 30 कंट्रीज़ जो हैं नाउ डेज बनते हैं, जो कि दो कॉन्टिनेंट्स ने मिल के आपस में अलाइंस बनाया था। इसकी एक हिस्ट्री है जो मैं अगले जो स्लाइड में आपको क्लियर करूँगा। तो ये जो एक नेटो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो दो बर आज़म हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इसके जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में अलाइंस किया। और ये अलाइंस क्या था? ये एक सियासी अलाइंस था, ये एक फ़ौजी अलाइंस था। इसको फ़ौजी इत्तेहादी तंजीम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ़ौज को जो है, जो आर्मी है इसकी, ये एक ऐसी तंजीम है जिसकी अपनी एक आर्मी है। नाउ द हिस्ट्री। इन वर्ल्ड वार टू जर्मनी हैड डिफीटेड वेरी बैडली। वर्ल्ड वार टू में जंग अज़ीम दोम जो थी उसमें जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह शिकस्त हुई। इट वाज वांटेड टू रिटेलिएट द फ्रांस एंड यूके। उस जर्मनी के अंदर एक ऐसा गुस्सा और बदले की जो आग थी वो भड़क रही थी कि वो फ्रांस से अपना बदला ले।
तो उसके अंदर ये एक आग भड़क रही थी। ड्यू टू दिस डेंजर ऑफ अटैक फ्रांस एंड यूके साइंड एन एग्रीमेंट विद द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ डनकिर्क। हमले का जो खतरा था वो फ्रांस और जो यूनाइटेड किंगडम थी उन्होंने इस खतरे को भांप लिया और उन्होंने इस खतरे से बचने के लिए आपस में दोनों मुल्कों ने आपस में एक ट्रीटी जो है वो साइन कर लिया, जिस ट्रीटी ऑफ डनकिर्क कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत वो दोनों एक दूसरे के तहादी मुल्क बन गए और उन्होंने साइन किया कि अगर हम पे जर्मनी अपने बदला लेने की खातिर हम पे अटैक करती है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इन 1947 दिस एग्रीमेंट वाज साइन। ये जो ट्रीटी ऑफ डनकिर्क था ये आफ्टर वर्ल्ड वार II ये 1947 में साइन किया गया। जब जर्मनी को बुरी तरह शिकस्त हुई थी तो फ्रांस और जो यूके था उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपस में एक जो है वो ट्रीटी, एक मुआहिदा जो है वो साइन कर लिया। फाउंडिंग मेंबर्स वर 12। इसके जो स्टार्ट के जो मेंबर्स थे नेटो के, जो फाउंडर्स थे इसके, वो 12 थे। नंबर 1 USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 बेल्जियम, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 फ्रांस, नंबर 6 आइसलैंड, नंबर 7 इटली, नंबर 8 लग्जमबर्ग, नंबर 9 नीदरलैंड, नंबर 10 नॉर्वे, नंबर 11 पुर्तगाल एंड नंबर 12 जो है वो डेनमार्क है। ये जो 12 कंट्रीज थे ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, यानी कि ये ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इस नेटो को एक जो है बुनियाद बख्शी, एक प्लेटफॉर्म बख्शा और यही जो 12 कंट्रीज थे इन्होंने मिल के आपस में एक तंजीम बनाई। ये दुनिया की एक अजीम तरीन पावरफुल जो है वो एक तंजीम बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरी। एस्पायरिंग मेंबर्स, देयर आर 4 एस्पायरिंग मेंबर्स। नंबर 1 बोस्निया, नंबर 2 यूक्रेन, नंबर 3 हेज़रगोनिया, नंबर 4 जॉर्जिया। एस्पायरिंग मेंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे 4 मेंबर्स हैं नेटो के जो इसके इत्तेहादी तो नहीं हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स तो नहीं हैं, इसके मेंबर्स तो नहीं हैं, लेकिन ये किसी भी आफत के वक्त, किसी भी ज़रूरत के वक्त जो है नेटो को जो है वो अपना बुला लेते हैं अपनी हेल्प के लिए और जो नेटो है वो इसकी हेल्प करती है। ये एस्पायरिंग मेंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे बोस्निया, यूक्रेन, हेज़रगोनिया, जॉर्जिया, इन ममालिक को जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, चाहे इनका कोई दिफाई मसला हो, इनको वेपन्स की ज़रूरत हो, इनकी सलामती का मसला हो, इनकी सिक्योरिटी का मामला हो, तो ये नेटो को जो है वो अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं और नेटो जो है वो भरपूर तरीके से इनकी मदद करती है, इस तरह के जैसे कि वो अपने जो इसके रियल मेंबर्स हैं, इसके जो रियल पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी मदद करती है। इसकी जो मैं आपको एग्जांपल जो है वो रिसेंटली ये दे देता हूं कि यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने हमला किया, नेटो थी उसने यूक्रेन का बहुत ज़्यादा साथ दिया और उसके सामने, रशिया के सामने एक जो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जो पावर है, जो सुपर पावर कंट्री है, उसके सामने जो है यूक्रेन डट के खड़ा हो गया, क्योंकि यूक्रेन के पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन नेटो जो थी इसने अपना पूरा भरपूर साथ दिया यूक्रेन को, क्योंकि ये इसके अपना एस्पायरिंग मेंबर्स हैं, ना कि जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, बल्कि ये एस्पायरिंग मेंबर हैं। जब भी इनको कभी कोई आफत आती है, कोई मदद की ज़रूरत होती है, तो ये जो नेटो है ये भरपूर उसका साथ देती है। दीज आर 4 एस्पायरिंग मेंबर्स ऑफ नेटो। नाउ द पर्पसेस आर टू सिक्योर द बेसिक राइट्स ऑफ इट्स मेंबर। नेटो के जो मकासद हैं, जो इस तंजीम के मकासद हैं, उनमें से एक ये है कि जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस राइट, राइट ऑफ रिलीजन, इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो है ये सिक्योर करती है। इसका जो एक मकसद है वो यही है कि इनके जो बेसिक राइट्स हैं मेंबर्स के, उनको सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी राइट्स, यानी कि जो उसके तहफ़्फ़ुज़ के राइट्स हैं, जो उसके सलामती के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उसकी जो सलामती है उसको किसी भी तरह से उसकी सालमियत को, जो मेंबर्स हैं उनकी सालमियत को, उनके तहफ़्फ़ुज़ को, उनकी सिक्योरिटी को अगर कहीं से भी कोई खदशा है, कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, तो ये तमाम जो कंट्रीज़ ऑफ नेटो हैं ये सब मिलकर उसको प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंस करेंगे। इफ़ एनी कंट्री अटैक्स ऑन इट्स मेंबर इट कंसीडर्स एज एन अटैक ऑन नेटो। अगर कोई भी अदर कंट्री नेटो मेंबर्स के ऊपर, किसी एक के ऊपर भी अटैक करता है, तो ये ऐसा तस्वर किया जाएगा कि उस दूसरे कंट्री ने पूरी नेटो के ऊपर जो है वो अपना हमला कर दिया है, पूरी नेटो के ऊपर उसने हमला कर दिया है।
It has its charter and its Article 5 explains that if any country attacks on any member, every member would fight with that country. देखें जी, इसका अपना एक चार्टर है जिसकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। उसका जो आर्टिकल नंबर 5 है वो इसी बात के ऊपर जोर देता है, और यही जो आर्टिकल 5 है ये नेटो की एक जान है, इसका हर्ट है। इसी वजह से ही ये पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है। आर्टिकल 5 क्या एक्सप्लेन करता है, वो क्या बताता है कि अगर कोई भी अदर कंट्री नेटो मेंबर्स के ऊपर किसी एक के ऊपर भी अगर अटैक करता है तो ये नेटो मेंबर जो हैं सभी मिलकर उसका सामना करेंगे, उसको डिफीट करेंगे और उसको जो है नाकों चने चबवा देंगे। नाउ वी विल डिस्कस द डोमेस्टिक फंक्शंस ऑफ नेटो, यानी कि इसके अपने जो काम हैं, इसके जो अपने मकासद हैं, ये क्या क्या काम करती है अपने लेवल पे। तो इट टेक्स ऑल इट्स डिसीजंस बाय कंसेंसस, ठीक है। इसके जो तमाम तर फैसले हैं वो राय आमा के ज़रिए तय किए जाते हैं, राय आमा कायम की जाती है। तमाम तर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और किसी भी फैसले पर बहस मुबासा करते हैं और सब लोग जो हैं वो मिलकर एक फैसला देते हैं। वो सब लोगों के लिए मौन तस्लीम करना होता है। Every member has equal rights as the rights of vote, rights of speaking at equal level। यानी कि जो इस नेटो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो एक खासा है, जो एक बहुत बड़ी इसकी खसूसियत ये है कि ये तमाम तर जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो लो लेवल के हों, चाहे वो हाई लेवल के हों, पुअर हों या रिच हों, उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक इक्वल प्रेस्टेज दी जाती है, इक्वल स्टैंडर्ड दिया जाता है कि वो सब लोगों के साथ मिलकर, चाहे वहाँ पे कोई बड़े लेवल का कोई अमीर मुल्क, चाहे उसकी जितना भी स्टेटस हो दुनिया में, वहाँ पे बैठा है, तो दूसरा अगर एक कोई गरीब मुल्क है जो इसका मेंबर है वो उसके साथ बैठा है तो उसके उतना ही म्यार होगा जितना कि उस हाई लेवल या रिच जो कंट्री है उसका होगा, और उसके वही इख्तियारात होंगे जो कि एक हाई लेवल जो कंट्री है उसको मिल रहे हैं। वो उसको वोट के भी राइट्स इक्वल दिए जा रहे हैं, उसको स्पीकिंग के, बातचीत के, बहस मुबासा के जो हैं वो सब जो है इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि तुम गरीब मुल्क हो, तुम्हारा लेवल कम है और तुम्हारा जो है यहाँ पे बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम एक गरीब मुल्क हो या तुम्हारा स्टैंडर्ड हमसे बात करने का नहीं, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म, एक इक्वल लेवल दिया जाता है। It has own army, defense system, navy, ballistic missiles and weapons that are ready for any quick response। इसकी अपनी एक आर्मी है। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक सियासी और एक फ़ौजी इत्तेहादी तंजीम है जिसमें तमाम तर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके जो तमाम तर सिलेक्टिव सोल्जर्स जो होते हैं वो उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनके जो है उनके लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं और उनको एक जो है फ़ौज बना के रेडी रखा जाता है जिसको तमाम तर जो वेपन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम होता है उनका, उनकी आर्मी होती है, नेवी होता है, वो सब जो होता है एक तंजीम नेटो के नीचे मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं और वो रिजर्व होते हैं। वो किसी भी क्विक रिस्पांस के लिए वो रेडी होते हैं। जो कहीं से भी इंटीमेशन मिलता है ये जो आर्मी है नेटो की ये भाग पड़ती है और वहाँ पे जाके वो अटैक करती है और उसका क्विक रिस्पांस देती है। तो नेटो जो है बेसिकली एक फ़ौजी और सियासी इत्तेहादी तंजीम है, ये एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है और उसके अलावा ये एक जो है पॉलिटिकल अलायंस है। नाउ वी विल डिस्कस द वर्क्स ऑफ नेटो एट द इंटरनेशनल लेवल। It helped to end the war in 1995 in Bosnia। इसने बोस्निया में 1995 में जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जंग शुरू हो गई तो उस खून रेज जंग को ख़त्म करने के लिए नेटो ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वहाँ पे पीस एग्रीमेंट्स जो हैं वो लॉन्च किए और उनके दरमियान जो है वो अमन मुआहदा कायम किया। In 1999 it helped to stop mass killing in Kosovo। कोसोवो में जब बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी होने लगी तो गारत शुरू हो गई तो 1999 में नेटो जो है इसने किरदार अदा किया और वहाँ पे जाके पीस एग्रीमेंट्स कायम किए और वहाँ पे इस जो मैस किलिंग थी उसको ख़त्म किया और अमन व अमान की जो एक सूरत हाल थी उसको बहाल किया। It delivered relief packages to Pakistan in earthquake situations in 2005।
जब पाकिस्तान में 2005 में ज़लज़ला आया तो उसने पाकिस्तान का बहुत ही अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उसने पाकिस्तान का साथ दिया। उसने पैकेजेस जो थे वो पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान की माली मदद की, और पाकिस्तान को जो है हर लेवल पे जो जाकर अर्थक्वेक जो सिचुएशन बनी थी 2005 में, उसमें पाकिस्तान को मदद फराम की, सपोर्ट दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो संभल सका इकोनॉमिकली और हर लिहाज से। It helped the world in reducing the dangers of security, piracy, cyber attacks, terrorism and proliferation of weapons। यानी कि इसने दुनिया को जो है वो अपना सिक्योरिटी का जो खदशा था, जो तहफ़्फ़ुज़ के जो मामलात थे उनमें, पायरेसी यानी कज़ाकी के जो मामलात थे, जो कि समंदरी लेवल पे जो नाका ज़नी होती थी, जो माल बरदार जहाज़ जो समंदरों में सफ़र करते थे उनको लूट लिया जाता था इस सिलसिले में, और जो साइबर अटैक्स, किसी भी मुल्क की जो खुफिया मालूमात हैं उनके ऊपर जो अटैक करना है उस सिलसिले में, दहशतगर्दी में, और जो वेपन्स का जो फैलाव था जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि किलिंग ऑफ मैन, यानी कि इंसानियत का कत्ल जो था, उन वेपन्स को इसने फैलने से रोका। और इस जो पूरी दुनिया है उसको मदद की इस ख़तरात को कम करने में, ख़तरात को ज़ाइल करने में, जो उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, जो कज़ाकी का मामला था, जो साइबर अटैक्स थे, जो दहशतगर्दी थी, और जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स यानी कि जो हथियार थे उनकी स्मगलिंग जो है, उनके फैलाव में इसने कमी लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो ये इसकी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसकी जो कोशिशें थी, इसके फाल थे, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया पे इसका एक इन्फ्लुएंस पैदा हो गया, और ये आज पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ी मशहूर और ताकतवर जो है तंजीम के तौर पर उभरी हुई है, और इस नक्शे, दुनिया के नक्शे के ऊपर ये नमूदार हुई है और अब ये राज कर रही है। 30 नेशंस ऑफ नेटो प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ वर्ल्ड। इसके जो 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, 30 मेंबर्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं इकोनॉमिकली कि वो दुनिया की टोटल जीडीपी का 50% से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इतनी ये ताकतवर है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो इतने ताकतवर हैं। आउट ऑफ टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड 6 आर मेंबर्स ऑफ इट, यानी कि दुनिया के जो 10 अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें से 6 जो ममालिक हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, इसका हिस्सा हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। इट्स डिफेंस सिस्टम इज मच पावरफुल दैन अदर्स। इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के तमाम तर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो डिफेंस सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कोई इसका तोड़ नहीं रखता, कोई इसके मुकाबले के लिए नहीं है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एवरी कंट्री गिव्स 2% ऑफ इट्स जीडीपी फॉर द डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी टोटल जीडीपी का 2% जो है वो इसके सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सिस्टम के लिए देते हैं। कि नेटो की जो डिफेंस सिस्टम है, जो एक निज़ाम है, उसके लिए जो अखराजात हैं, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके लिए ये तमाम तर जो कंट्रीज़ हैं अपनी अपनी टोटल जीडीपी का 2% सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सिस्टम के लिए देते हैं। तो ये इतनी ताकतवर तंजीम है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 बड़े आज़मों के दरमियान एक अलाइंस है, जो कि पॉलिटिकल है, जो कि मिलिट्री है, और मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से ये एक है, बल्कि ये सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि इसकी जो इकॉनमी है, इसकी जो फंडिंग है, जो इसका डिफेंस सिस्टम है, जो इसकी आर्मी है, इसके जो निज़ाम हैं, वो सारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तमाम से बढ़कर है। इसीलिए ये पूरी दुनिया पर राज कर रही है। और यूएसए एक ऐसा वाहिद इसका पार्टिसिपेंट है जो इसके तमाम तर जो अखराजात हैं वो बाकी मुल्कों से ज़्यादा इसमें फ़ंड रेजिंग करता है, और इसी वजह से उसी की ही हकमियत है इसके ऊपर। अमेरिका जिसके साथ लड़ पड़े, नेटो उसके साथ लड़ पड़ती है, जिसके साथ उसकी सुलह हो जाए, नेटो जो है उसके साथ अपने अमन मुआहदे काम कर लेती है। तो ये दुनिया की बहुत बड़ी और अजीम ताकतवर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल है।
आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई आपको इस बारे में मसला दरपेश नहीं होगा। अगर आप लोगों की कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके प्रपोजल्स के मुताबिक मैं अपलोड कर सकूं। तो डियर व्यूवर्स, रिमेन विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।